हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल सेलिब्रेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर की करंट अफेयर, जिसमें मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और ये वीडियो का पीडीएफ हम हमारा टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो आज की पहली न्यूज़, द 14th एशिया ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर्स कॉन्फ्रेंस 2024 इज बीइंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो 14th एडिशन ऑफ एशिया ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली पे। तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या याद रखना है? पहली बात, एशिया ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस 2024 आपको याद रखना है कहाँ पर हो रहा है। इसका आपका वेन्यू याद रखना है, न्यू दिल्ली। कहाँ पर हो रहा है? न्यू दिल्ली पे। और यहाँ से आपको क्या याद रखना है, इसका कौन सा एडिशन है? 2024 में इसका 14th एडिशन। तो एशिया ओशन मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट यूजर कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है न्यू दिल्ली। और इसका 2024 में कौन सा एडिशन हो रहा है? 14th एडिशन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमोह शक्ति कमेंस्ड इन मलेशिया। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जो इंडिया और मलेशिया के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हर साल हो रहा है, जिसका नाम है हरिमोह शक्ति, ये कहाँ पर हो रहा है? मलेशिया पे। और इसका 2024 में कौन सा एडिशन हो रहा है? 4th एडिशन। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? पहली बात, इंडिया एंड मलेशिया, इंडिया एंड मलेशिया के बीच में कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है? आपको उसका नाम याद रखना है, हरिमोह शक्ति। हरिमोह शक्ति। और हरिमोह शक्ति का कौन सा एडिशन हो रहा है? आपको याद रखना है 4th एडिशन। 2024 में इसका 4th एडिशन हो रहा है। और आपको क्या याद रखना है? और यहाँ से आप और क्या याद रख सकते हो? चलिए जानते हैं। और इंडिया और मलेशिया के बीच में और कौन सी एक्सरसाइज हो रहा है? हर साल होता है। आपको याद रखना है और एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है समुद्र लक्ष्मण। समुद्र 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 लक्ष्मण समुद्र लक्ष्मण 2024 में इसका कौन सा एडिशन हुआ था? आपको याद रखना है 3rd एडिशन। आपको याद रखना है 3rd एडिशन। तो 3rd एडिशन। और आप यहाँ पर और क्या याद रख सकते हैं? मालेशिया की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है क्वालालंपुर। क्वाला क्वालालंपुर। और क्या याद रख सकते हैं? मालेशिया के करेंसी क्या है?
मालेशियन रिंगिट। आपको याद रखना मालेशियन रिंगिट। तो आपको यहाँ पर क्या क्या याद रखना है एग्जाम के लिए? पहली बात, इंडिया और मलेशिया के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हो रहा है, कौन सी एक्सरसाइज होता है? पहली बात, हरी मोह शक्ति। और 2024 में हरी मोह शक्ति का कौन सा एडिशन हुआ है? फोर्थ एडिशन। और 2000 और कौन सा एक्सरसाइज हो रहा है होता है? आपको याद रखना है समुद्र लक्ष्मण। इस बार 2024 में समुद्र लक्ष्मण के कौन सी एडिशन हुआ है? आपको याद रखना है थर्ड एडिशन। और क्या आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? मालेशिया के कैपिटल क्या है? कुआलालंपुर। और मालेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। The Uttar Pradesh government has announced the Uttar Pradesh government has announced the creation of new district centered around Mahakumbh area in the Prayagraj. The newly established district officially named Mahakumbh Mela। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड कर दिया है एक न्यू डिस्ट्रिक्ट का। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन से एरिया में किया गया है? महाकुंभ एरिया, प्रयागराज में। और ये न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या रखा गया है? महाकुंभ मेला। तो पहली बात, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक न्यू डिस्ट्रिक्ट हुआ क्रिएट किया गया है जिसका नाम क्या रखा गया है? महाकुंभ मेला। आपको इस न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है लखनऊ। और आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है? आपको याद रखना है योगी आदित्यनाथ। और आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? इस उत्तर प्रदेश की गवर्नर अभी कौन है? आपको आपको याद रखना है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। तो उत्तर प्रदेश की न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? महाकुंभ मेला। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और अभी करंट सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। द फास्ट एडिशन ऑफ जॉइंट टेबल एक्सरसाइज सिनबैक्स बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड कंबोडियन आर्मी commenced at फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? इंडियन आर्मी और कंबोडियन आर्मी के बीच में एक जॉइंट टेबल एक्सरसाइज हुआ है जिसका नाम है सिनबैक्स। इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है 2024 में। और ये कहाँ पर हुआ है? जो फॉरेन ट्रेनिंग नोड पुणे महाराष्ट्र में। तो आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है? पहली बात, इंडिया एंड कंबोडिया आर्मी। इंडिया एंड कंबोडिया के आर्मी के बीच जो जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है इसका नाम क्या है? आपको याद रखना है सिनबैक्स।
आप और क्या यहाँ से याद रख सकते हैं, इसका कौन सा एडिशन है? इसका फर्स्ट एडिशन 2024 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ है। और जो सिनबैक्स कहाँ पर हुआ है, इसका वेन्यू क्या था? आपको याद रखना है पुणे, महाराष्ट्र। पुणे, महाराष्ट्र। तो आप यहाँ से क्या क्या याद रख सकते हैं? इंडिया एंड कंबोडिया, कंबोडिया आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज हुआ है उसका नाम क्या है? सिनबैक्स। और इसका कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन। और ये कहाँ पर हुआ है? पुणे, महाराष्ट्र में। तो चलिए इस बारे में और थोड़ा जानते हैं। जिस तरह सिनबैक्स होता है, इस तरह और एक एक्सरसाइज है, उसका नाम है भिन बैक्स। भिनबैक्स। भिनबैक्स कौन सी कंट्री के बीच बीच में होता है? आपको याद रखना है इंडिया एंड वियतनाम। इंडिया एंड वियतनाम के बीच में। और आप यहाँ से क्या याद रख सकते हैं? वियतनाम के कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है हनोई। और आप क्या याद रख सकते हैं? कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? आपको याद रखना है फनोम पेन। फनोम फनोम पेन। और क्या आप यहाँ से याद रख सकते हैं? महाराष्ट्र। मो- महाराष्ट्र की करंट सीएम कौन है? आपको याद रखना है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र की गवर्नर सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधा कृष्णन। तो भिनबैक्स किस किस के बीच में होता है? इंडिया वियतनाम के बीच में। और वियतनाम के कैपिटल क्या है? हनोई। और यहाँ से क्या रहे, कंबोडिया के कैपिटल कहाँ पर है? फनोम पेन। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पर बताएं, गुजराती शायरी घर चोलास। गुजराती शायरी घर चोलास ट्रेडिशनली worn on wedding within Hindu and Jain communities has received a geographical indication or GI tag from the government of India। यहाँ एक सिंपल न्यूज है। यहाँ पे किसको एक जीआई टैग दिया गया है? जो गुजराती साड़ी जिसका नाम है घर चोलास, उसको जीआई टैग मिला है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। पहली बात, जीआई टैग। जीआई टैग किसको मिला है? आपको याद रखना है एक साड़ी जिसका नाम है घर घर चोलास। घर चोलास को जीआई टैग मिला है। ये एक साड़ी है। ये कहाँ की साड़ी है? आपकी याद रखना है गुजरात की। गुजराती गुजराती साड़ी। तो जीआई टैग किसको मिला है? घर चोलास की। घर चोलास कहाँ की साड़ी है? आपको याद रखना है गुजरात की। तो चलिए यहाँ पर और क्या आप याद रख सकते हैं? जो सीएम गुजरात के सीएम कौन है? आपको याद रखना है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य
देवव्रत, आचार्य देवव्रत। तो यहाँ की सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। जॉय शाह टेक्स ओवर एज द यंगेस्ट एवर आईआईसी चेयरमैन। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो जॉय शाह आईसीसी चेयरमैन बनने में सबसे यंगेस्ट हो गए हैं, सबसे कम उम्र वाला चेयरमैन आईसीसी चेयरमैन बन गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या याद रखना है? जय शाह, जय शाह, जय शाह जो कि बीसीसी बीसीसीआई की बीसीसीआई की जो हेड थे, उन्हों को आईसीसी चेयरमैन के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। तो आपको आईसीआईसी का फुल फॉर्म बताना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपको याद रखना है दुबई। दुबई कौन सी कंट्री में? यूए यूनाइटेड अरब इमारत। इसका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई पे। तो इसका करंट चेयरमैन कौन बन गए हैं? जय शाह जी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंडिया से। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। महाबोधि महोत्सव इज बीइंग हेल्ड टुडे at the UNESCO World Heritage Site, the Great Stupa at सांची मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे एक फेस्टिवल की बात किया गया है। जो महाबोधि महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? आपको याद रखना है सांची मध्य प्रदेश में। तो आपको क्या याद रखना है? महाबोधि फेस्टिवल कौन सी स्टेट में हो रहा है? आपको याद रखना है मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस। और ये आज का लास्ट न्यूज। आज एक आज आज 3 दिसंबर को कौन सी डे मनाया जाता है? आपको याद रखना है 3 दिसंबर को वर्ल्ड 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 डे ऑफ हैंडीकैप वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विथ डिजाबिलिटीज। तो 3 दिसंबर को कौन सी डे मनाया जाता है? वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिजाबिलिटी। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको एंड तक वीडियो देखने के लिए थैंक्स।